हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सच्चिदानंद द्वारा लिखित एक निबंध है जिसका नाम है सन्नाटा। इसके ऊपर इन्होंने बहुत ही अच्छी टिप्पणी करते हुए बातें कही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। यहाँ से शुरुआत है। कैसा सन्नाटा छाया है, हम कहते हैं और फिर अनायास की कान लगाकर उसकी आवाज़ सुनने लगते हैं। वहाँ सन्नाटा साए साए करता है। वह बड़ा डरावना मालूम होता है। यह भी प्रायः सुनने में आता है। असल में सन्नाटा आत्यंतिक प्रवाहहीनता नहीं है, वह शब्द का ही एक गुण है। कह लीजिए कि वह मौन का स्वर है, निःशब्दता की गति है। इसमें कोई मौलिक विरोध नहीं है, क्योंकि स्वर के क्षेत्र में जैसे सन्नाटा है वैसे ही और इंद्रिय गोचर क्षेत्रों में भी लक्ष्य होता है। स्वाद लीजिए, हम कहते हैं फीका उस चीज़ के लिए जिसमें कोई स्वाद होता है, लेकिन क्या फीका स्वाद वास्तव में स्वादहीन है? अच्छा स्वच्छ पानी स्वादहीन भी नहीं होता है, पर उसे हम कभी फीका नहीं कहते। पानी को अगर कभी फीका कहते हैं तो तभी जब उसमें एक विशेष प्रकार का स्वाद होता है और वह फीकेपन का स्वाद है। ठीक उसी तरह जिस तरह सन्नाटे की आवाज़ होती है। हम कहते हैं अंधेरा, अंधेरे प्रकाश की एकांत अनुपस्थिति है, और रंग क्योंकि प्रकाश का गुण है, इसीलिए अंधेरे का कोई भी रंग नहीं हो सकता। लेकिन हम कहते हैं काला अंधेरा, खैर मान ले कि काला भी रंग नहीं है, रंग की अनुपस्थिति है, तो हम जानते हैं कि अंधेरा नीला भी होता है और भूरा भी होता है, और एक अवर्णनीय रंग का धुंधला अंधेरा भी होता है। आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है, पर उस समय हमें तारे दिखते हैं या लाल, पीला या हरा रंग दिखता है। यह मैं निजी अनुभव से कहता हूँ। अनुभव आपका भी होगा अगर आपकी आँखों के सामने कभी अंधेरा छाया हो, पर आपने शायद लक्ष्य न किया हो। मुझे निठल्ले को तो ऐसी खुराफात सूझती रहती है। भाषा बुद्धि का एक उपकरण है, सम्यक निरूपण या वर्णन का वह माध्यम है। तब क्यों ऐसा प्रमाद? लेकिन वास्तव में यह भाषा का दुरुपयोग नहीं है। असल में मानव बुद्धि तर्कजीवी होकर भी या होने के कारण ही संपूर्ण नकार से डरता है। किसी एकांत आत्यंतिक नकार का न कभी वह दावा करता है न उसे पाना चाहता है, बल्कि कहना चाहिए उससे कन्नी काटता है। संपूर्ण नकार कुछ है तो कुछ बहुत बड़ा है, कुछ विराट है। नकार का अपना एक ऐश्वर्य है जिसे मानव की कल्पना समा नहीं सकती। क्या इसीलिए नहीं कि ईश्वर के सब विशेषण नकारात्मक है? अनादि, अनंत, अगम, अगाध, अरूप, असीम, अप्रमेय धर्मात्मा लोग समझने लगते हैं तो कहते हैं कि जब ऋषि लोग परमात्मा का बखान करते करते हार गए, तब लाचार होकर उन्होंने कहा नेति नेति। यह नहीं, पर वास्तव में यह परिभाषा का पराजय नहीं है। यह तो स्वयं संपूर्ण परिभाषा है। जो कुछ है वह इसलिए स्वीकार मूलक है। एक संपूर्ण नकार ही हमारी कल्पना से परे है, अनिर्वचनीय और अकल्पनीय है।
और वही जो परमात्मा है सन्नाटा है। यह नाम ही उस सन सन ध्वनि से बना है जो हम सन्नाटे में सुनते हैं। वह चैत्र यह है कि कहीं उसे सू सू सुनने हैं, जैसे पंजाब में कहो साए साए, जैसे अधिकांश भारत में कहीं हाव हाव, जैसे शायद बंगाल में यो उत्तर प्रदेश में ऐसे भी हैं जो इसे भाए 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 कहते, कैसे सुन सकता है। मेरी समझ में नहीं आता। खासकर साहित्य सृष्टा पर हिंदी के लेखक सुनते हैं और हिंदी राष्ट्र भाषा है तो उसके लेखकों के बारे में गुस्ताखी की बात कैसे कही जाए। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि भाई भाई असल में भय और साए साए की ध्वनि से खींचकर एक ही शब्द में घनीभूत सार रूप से संचित करने का यह टेक्निक यूरोपीय लेखकों ने भी अपनाया है, यथा जेम्स या जायस ने। और यह कैसे हो सकता है कि यूरोपीय साहित्य में कोई प्रयोग हो और हिंदी में न हो, बल्कि उससे पहले यह हो सकता है कि अलग अलग प्रदेश के सन्नाटे में भी थोड़ा अंदर हो, और पर असल में उसका शब्द सुनने में शायद हमारे कानों का अंतर ही प्रधान होता है। शब्द निर्माण में ध्वनि का अनुसरण एक मुख्य स्थान रखता है। ध्वनि अनुसारी शब्द प्रत्येक भाषा में भरे पड़े हैं। ठाय, धड़ाम, छल छलाना, रुनझुनाना, चिंचियाना, चहकना, सनसनाहट, गड़गड़ाहट। लेकिन कौतुक यह है कि एक ही ध्वनि को विभिन्न देशों में कितने प्रकार से सुना जाता है। बोली की आवाज़ लीजिए, हम सुनते हैं ठाय, लेकिन अंग्रेजी में वह हो जाता है बम या क्रैंक। तो हमारे यहाँ कहती है धाय, पर जब अंग्रेजी बोलती है तो कहती है बूम। इसी प्रकार रुनझुन के लिए टिंकल, गड़गड़ाहट के लिए रंबल, पानी की कलकल ध्वनि के लिए रसल और भी बहुत से गिना दिए जा सकते हैं। कभी कभी तो इन भेदों को देखकर एक पुराना पंजाबी जनगीत याद आ जाता है। राजा पटियाले वाला बोली होर बोलता, पटियाले वाला राजा और ही बोली बोलता है। पानी को वाटर कहता है, बेटी को डॉटर कहता है। ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया है। लेकिन ध्यानानुसारी शब्दों में केवल भेद ही हो ऐसा नहीं है, कहीं आश्चर्यजनक साम्य भी है। हमारे यहाँ मोटर घर घर करती है, वहाँ उसके लिए हर शब्द है। बहुत हल्का हो तो पर कहते हैं, यही शब्द बिल्ली के गुरगुराने के लिए भी है। मोटरसाइकिल फटफटिया है, इसका हमवजन नाम तो अंग्रेजी में नहीं है, लेकिन इंजन का पटरिंग वे भी सुनते हैं। और अंग्रेजी के महाप्राण उच्चारण में पटर विस्फोटित होकर फटर हो ही जाता है। कवि प्रिय मरमर ध्वनि अंग्रेजी में भी मरमर ही है। ये साम्य और वैषम्य तुलनात्मक अध्ययन का बड़ा अच्छा विषय हो सकते हैं। यह भी पाया जा सकता है कि विशेष काल में कोई विशेष ध्यानानुसारी चला हो या उसका कारण बाह्य स्थिति की कोई विशेषता हो। जैसे गिरना ले लीजिए, हमारे यहाँ भी धम या धड़ाम से भी गिरते हैं, खट से भी। अंग्रेजी में क्रैश करते हैं या थर्ड होता है। हो सकता है कि कच्चे फर्श पर गिरने से एक चला हो, पक्के फर्श से या लकड़ी के फर्श से एक। अब जहाँ अधिकतर लकड़ी के फर्श होते हैं या थे, वहाँ गिरने का ध्यानानुसार एक शब्द हो जाएगा। जहाँ कच्चे फर्श होते हो
वहाँ दूसरा। फिर जब एक शब्द रूढ़ हो जाते हैं तो उनकी ध्यानानुसारी व्युत्पत्ति लोग भूल जाते हैं। लकड़ी के फर्श जब नहीं रहेंगे तब भी उस पर गिरने के लिए जो शब्द रूढ़ हो गया है वह गिरने के लिए चलता ही रहेगा। स्थिति वैचित्र्य हो पूरे समाज को प्रभावित करता है, पर व्यक्ति वैचित्र्य का भी असर हो सकता है। अब पानी की कल कल की ध्वनि वाल्मीकि से कालिदास और कालिदास से प्रगति पर्व तक के कवि सुनते आए। प्रगतिवादियों को वह न सुन पड़ी क्योंकि प्रकृति की आवाज़ें रूमानी आवाज़ें थी जिनके प्रति उन्होंने कान बंद कर लिए। बंद कारखाने को मानवीय क्रियाओं का श्रेष्ठ प्रतीक मानकर उन्होंने अपने को किस आश्चर्यजनक रूप से इंद्रियां गोचर संवेदनाओं के प्रतिबंध हैं, उसकी मानसिक संवेदना भी अधिक नहीं टिक सकती, क्योंकि इंद्रियों भी मन की ग्राहकता के उपकरण हैं। यह सीधी सी बात वे भूल गए, लेकिन हम उनकी आलोचना करने नहीं बैठे। हम कल कल ध्वनि की बात कह रहे थे। सहसा छायावादी पंत ने सुना, कल कल ही नहीं कल कल टल टल, आज कल ऋषि नहीं होते, अतः आर्ष प्रयोग की दुआही तो नहीं दी जा सकती, पर कवि दृष्टा है तो श्रोता भी है। महाकवि के अनुयायी होकर हम पानी के स्वर के लिए टलमलाना कहने लगे तो वह ध्यानानुसारी होगा या नहीं, यद्यपि हमने वैसा नहीं सुना। लेकिन वास्तव में जब सन्नाटे को जानते नहीं हैं, नहीं जानते क्योंकि वास्तव में वह है नकार ही, और नकार को हम तदत्त ग्रहण नहीं कर सकते, केवल कुछ लक्षणों के सहारे उसका भावन कर सकते हैं। और कौतुक यही है कि ये लक्षण कोई नकारात्मक नहीं होते, केवल सूक्ष्म होते हैं। पहाड़ के आगे जैसे राई है, इसी अनुपात में राई के आगे कुछ होगा। उससे कुछ को हम कुछ नहीं कहते हैं, पर वास्तव में वह कुछ नहीं तो नहीं है। अस्तित्व के ऐसे छोटे छोटे सेतु हम बनाते हैं, पर जिस तरह एक विराट अपर्याप्त लक्षणों के द्वारा ही भक्ति होता है, उसी प्रकार दूसरा विराट भी। इसे चाहे मानव की लघुता मान लीजिए कि यह विराट को मुट्ठी में नहीं करता,